हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी व्लॉग्स। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिनकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक नॉर्मल बॉलीवुड मसाला मूवी में देखने को मिल सकता है। इनकी लाइफ में ग्लैमर है, रिवेंज है और थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी है। जी हाँ दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट 5 थिंग्स टू नो के 5th एपिसोड में आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा के बारे में आज हम 5 ऐसी बात करेंगे जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। नंबर 1, अर्ली बैकग्राउंड। राघव चड्ढा का जन्म नवंबर 11, 1988 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता एक बिजनेसमैन है और माता एक होममेकर। राघव चड्ढा की शुरुआत की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के फेमस स्कूल मॉडर्न बाराखंबा रोड से हुई है। क्योंकि राघव चड्ढा बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, जिस वजह से केवल 22 साल की उम्र में वे साल 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। आगे चलकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई करी, जिस वजह से उन्हें फाइनेंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। नंबर 2, पॉलिटिकल करियर। साल 2011 की बात है जब जन लोकपाल बिल स्थापित करने के लिए अन्ना हजारे अनशन पर बैठे। ऐसे में कई सारे युवा अरविंद केजरीवाल समेत अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे। इन्हीं में से एक थे राघव चड्ढा, जिनकी उम्र उस समय केवल 22 साल थी। साल 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और अरविंद केजरीवाल को असिस्ट किया दिल्ली के लोकपाल बिल को बनाने में। इसके बाद साल 2015 में अपनी सीए क्वालिफिकेशन की वजह से उन्हें नेशनल ट्रेजरर बनाया गया आम आदमी पार्टी का। 2019 में जहां उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट हारी बीजेपी के रमेश बिधूरी से, तो वहीं साल 2020 में उन्होंने अच्छी वापसी करी और एमएलए चुने गए राजेंद्र नगर से। इसी समय आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया और 2022 में तो पहली बार आम आदमी पार्टी पंजाब में पावर में आई। कहा जाता है कि राघव चड्ढा का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, जिस वजह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें एमपी चुना राज्यसभा का। महज 33 साल की उम्र में राघव चड्ढा यंगेस्ट एमपी बने राज्यसभा के। नंबर 3, लव लाइफ। राघव चड्ढा की शादी हुई है एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से। अपनी वाइफ परिणीति चोपड़ा से वे पहली बार लंदन में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान मिले। उन्होंने पहली बार ब्रेकफास्ट किया परिणीति चोपड़ा के साथ और परिणीति चोपड़ा उनकी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि बाद में घर जाकर उन्होंने राघव चड्ढा के बारे में सब कुछ गूगल किया। क्योंकि परिणीति चोपड़ा के भाई राघव चड्ढा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिस वजह से फैमिली की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और इस रिश्ते को मंजूरी उनकी फैमिली ने भी दे दी। मई 2023 में जहां दिल्ली में उनकी सगाई हुई, तो वहीं सितंबर 2023 में उदयपुर में उनकी ग्रैंड वेडिंग। 2026 में उनके बेटे का जन्म भी हुआ। नंबर 4, इश्यूज रेज्ड इन पार्लियामेंट। राघव चड्ढा अक्सर जाने जाते हैं आम आदमियों के मुद्दे उठाने के लिए। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में हाई कॉस्ट रेट पर भी सवाल उठाया जो प्रोवाइड की जाती है एयरपोर्ट में। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में जिस तरह का खाना दिया जाता है, बेसिक खाना भी काफ़ी महंगे दामों में दिया जाता है। इवन पानी की बोतल जो केवल 20 रुपये की आती है, वो भी 100 रुपये की एयरपोर्ट में उपलब्ध होती है। जवाब में आगे चलकर जब यात्री उड़ान कैफ़े बना, जहां पर केवल 10 रुपये में चाय और 20 रुपये में समोसा दिया जाता है, तो राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू इस कैफ़े को प्रमोट भी किया। उन्होंने पैटर्निटी लीव पर भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि पैटर्निटी लीव को भी एक पेड लीव बनाना चाहिए और पुरुषों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जहां पर वो घर या करियर में से किसी एक को चुन सके। उन्होंने वुमेन मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ में भी आवाज़ उठाई और कहा कि सरकारी स्कूल में कई बार लड़कियां पीरियड्स के समय में छुट्टी पर रहती हैं और उन्हें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सैनिटरी पैड्स। इसके अलावा उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो एक नया विवाद क्रिएट कर दिया, जहां उन्होंने बताया कि कंपनियां अक्सर 28 दिन के रिचार्ज के पैसे कस्टमर से वसूल करती है, जिस वजह से कस्टमर एंडेड अप पेइंग 13 टाइम्स इन अ ईयर इंस्टेड ऑफ 12 टाइम्स। उन्होंने एक दिन ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय के साथ काम भी किया, जानने के लिए कि एक गिग वर्कर कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करता है, कैसे 10 मिनट फास्टेस्ट डिलीवरी की वजह से वे कई बार अपनी जान भी दांव पर लगा देता है और जिसके लिए उसे कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते। नंबर 5, जॉइंस बीजेपी। और ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वजह से राघव चड्ढा ने एक दिन में अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स खो दिए।
राघव चड्ढा अक्सर जाने जाते थे बीजेपी को बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म देने वाले। उन्होंने कहा था एक समय में कि बीजेपी जो है वो एक गुंडों की पार्टी है, लेकिन आज उसी गुंडों की पार्टी को राघव चड्ढा ने ज्वाइन कर लिया है। इसका रीज़न कहा जाता है कि ये तब शुरू हुआ था जब अरविंद केजरीवाल करप्शन मामले में जेल में गए थे। उस समय राघव चड्ढा लंदन में थे और उसका कोई भी बयान इस मामले पर नहीं आया था। उसी समय से राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में कुछ दूरियां शुरू हो गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे इम्पोर्टेंट कामों से राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल दूर रखने लगे, जिस वजह से अब राघव चड्ढा ने ये फैसला लिया कि वे आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। करीब 7 MLAs के साथ उन्होंने अब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है और कहा है कि 2012 में जिस तरह की पार्टी की सोच थी वो अब सोच पार्टी की नहीं है। उनका कहना है कि अब ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के मेंबर्स अपने पर्सनल एजेंडा पर काम करते हैं इंस्टेड कि वो देश के बारे में सोचें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो राघव चड्ढा के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।